प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। 9 मई के केसेस का फैसला आना शुरू हो गया है। आज सरगोदा की अदालत ने 39 मुल्ज़िमान के खिलाफ फैसला सुनाया है। 10-10 साल की सज़ा उन्हें सुनाई गई है। इसमें अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर भी शामिल हैं। इसमें अहमद चट्ठा भी शामिल हैं जो MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इसमें साबिक MNA बिलाल विरक भी शामिल हैं, बिलाल एजाज इनफैक्ट वो भी शामिल हैं। तो ये तमाम लोग और फिर वो तमाम मुल्ज़िमान जो इस मुकदमे में जिनको ट्रायल का सामना था उनको 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी गई हैं। हुकूमत ने इसे इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करार दिया है, जबकि अपोजिशन की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इसे इंसाफ का एक अदालती जो तारीख़ है उसका एक स्याह तरीन दिन करार दिया गया है, और वो समझते हैं कि यह फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। ये फ़ैसला इसमें कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, इसमें गवाहान कई केसेस में कई लोगों के ख़िलाफ़ पेश नहीं हुए, और गैर ज़रूरी जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। लेकिन बहरहाल एक फ़ैसला जो है वो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का के अहकामात थे कि 4 महीने के अंदर अंदर इन केसेस को कंक्लूड किया जाए, और उसके नतीजे में हमने देखा कि अब ये फ़ैसला तो आ गया है। लेकिन लाहौर की अदालत से भी आज ही मुतवक्के है कि शाह महमूद कुरैशी, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, इमरान खान, इन लोगों के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला सुनाए जाने की तवक्को है, और ये फ़ैसला आज ही सुनाया जा सकता है किसी भी वक्त। तो इस बात का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है ये कि जो लाहौर के कोट लखपत के जो असीरान हैं इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने शेरपाव ब्रिज पर हंगामा आराई की थी, तोड़ फोड़ की थी, अमलाक को नज़र आतिश किया था। और इसी तरह से जिन लोगों के ख़िलाफ़ इससे पहले 39 लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया गया है, इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मियाँ वाली के इलाके ईसा खेल में अमलाक को नुकसान पहुँचाया, तोड़ फोड़ की। अब ये फ़ैसला जो है ये पाकिस्तान के सियासी मामलात पर क्या असरात मुरतब करेगा। एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज में जाने का फ़ैसला कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है। 5 तारीख को जो शेख इम्तियाज़ हैं उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का ऐलान किया है 5 अगस्त को। तो क्या ये जलसा हो पाएगा और पाकिस्तान की सियासत पर इन फैसलों के क्या असरात मुरतब होंगे, इन तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे। मेरे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद। खेलताज कोहिस्तानी साहब हमारे साथ टेलीफोन पर अभी हैं, लेकिन कुछ ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्टूडियो पहुँच जाएंगे। और शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब आपको भी खुशामदीद। सबसे पहले शौकत साहब आप ही से शुरू करता हूँ। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आप कैसे देख रहे हैं आज जो फ़ैसला आया है? इसके बारे में बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने और हुकूमत के कुछ लोगों ने कहा है कि ये इंसाफ पर मबनी फ़ैसला है, और ये इंसाफ आज हुआ है। जो रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया गया था 9 मई को, उस पर आज इन लोगों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर तो कानून नहीं है इस वक्त, ना जमहूरियत है, ना रूल ऑफ लॉ है। आप देखिए, आवाम ने तो 24 फरवरी को फैसला सुना दिया था ना, और ये वही लोग हैं इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ना तो कोई उस तरह के जो हम फुटेजेस कहते रहे कि जी फुटेजेस सामने लाए जाए, सबूत सामने लाए जाए, बस इसकी बुनियाद के ऊपर कि जी फलां वहाँ चला गया, फलां वहाँ से नज़र आ गया टीवी के अंदर। तो मेरे ख्याल से कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और मैं ये फैसला जमहूरियत के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है कि आप सियासी लोगों को इस तरह दहशतगर्द करार दें। कौन सा दहशतगर्द है? अब इतने अरसे तक वो असम्बली में रहा, अपोजिशन लीडर रहा, आज वो दहशतगर्द बन गया और 10 साल अंदर चला गया जेल के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मेरिट होना चाहिए, लेकिन ये कोई मेरिट नहीं है कि कोई मतलब ये कि रटा रटाया फैसला आ गया और सुना दिया गया, और क्या कार्रवाई हुई, क्या मतलब सबूत लेकर सामने आ गए हैं। तो हम इस वजह से 9 मई के वाक़यात का हमने शुरू से मज़म्मत की थी कि ये गलत हुआ है जिसने भी किया है, लेकिन सबूत सामने आने चाहिए। जिसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सबूत के साथ। ये जो फुटेजेस गायब हो गए, जो कैमरों की सारी चीज़ें रीलें गायब हो गई, तो ये जो है ना, ये बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे ऐसे लोगों को सज़ाएं हो रही हैं जो पॉलिटिकल वर्कर हैं। देख कितने लोग जो हैं सज़ाएं, ये सारे इन बेचारों के तो घर उजड़ गए ना। ये तो सियासी कार्रवाइयाँ जो हो रही है सबको नज़र भी आ रहा है, अदालतें इंसाफ दे पा रही हैं। सही है। मुल्क के अंदर बड़े की इस वक्त मुल्क को जोड़ने की ज़रूरत थी, इस वक्त मुल्क में एक अच्छे माहौल बनाने की ज़रूरत थी। एक हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ कहती है कि आए जी बैठे मिल के बात करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्या बात हो सकती है, इनके तो इख्तियार ही नहीं है कुछ।
सही है, बिल्कुल ठीक है। प्राचा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इन फैसलों को? पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि इसमें पॉलिटिकल वर्कर्स थे जिनको निशाना बनाया गया। मलिक अहमद ख़ान बच्चर जो हैं, मिसाल के तौर पर, ये किसी ऐसी पुरतशद्दुद मुजाहिरे में शरीक नहीं थे। और फिर जो वकील साहब हैं जो इस मामले में जिन्होंने जिस तरह से ट्रायल चला है उस पर एतराज़ात उठाते हुए शफकत अवान साहब हैं, उन्होंने जो राय का इजहार किया। प्राचा साहब, आपके ख्याल में क्या ट्रायल में कमज़ोरियाँ हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि कुछ ऐसे मुल्ज़मान थे जिनके खिलाफ गवाहान ही पेश नहीं हुए, शहादतें ही मौजूद नहीं थी, लेकिन सज़ाएँ सबको हो गई। बहुत शुक्रिया। 9 मई के वाक़यात पहले दिन से ही ओपिनियन डिवाइडेड थी जी। मसलन मुझे याद है शौकत यूसुफ़ज़ई साहब तो लोगों को मना कर रहे थे कि उस तरफ मत जाएं, उस तरफ मत जाएं। 9 मई के वाक़यात हुए तो सही, कोर कमांडर का घर जलाया तो गया, पेशावर रेडियो पाकिस्तान पे अटैक तो हुआ जी, जलाओ गिराओ आग लगाई गई, जो यानी एक हेरिटेज समझ लें आप उसको, मियां वाली में इधर उधर मुख्तलिफ। अच्छा, और एक सिस्टमेटिक तरीके से सब जो अटैक्स थे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे ही थे जी। मियां वाली की आपने बात की, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, ठीक है। अब ये हो नहीं सकता कि इतने सारे अटैक्स होते और ना कोई FIR रजिस्टर होती, ना कुछ होता, तो मैं और आप हम पूछते कि भाई ये क्या है, क्या रियासत इतनी बेबस है, इतनी बेबस है कि जो आए चढ़ दौड़े और वो जो है वो आग लगा दे, घर में घुस जाए। मेरे लिए सबसे तकलीफ़ दे चीज़ जो थी इस पूरे उस दिन के वाक़यात में, वो शोदा की यादगारों की बेहुरमती थी। सही, कि जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, हम उनको किस तरह से उनकी यादगारों की बेहुरमती, ये किसने की किसने नहीं की, ये नून लीग के मिनिस्टर बैठे हैं सामने, वो PTI के बड़े लीडर हैं, बड़े कमिटेड लीडर हैं, वो जो बात करते हैं वो वाली नहीं होती कि कल आए हुए हैं PTI में, वो शुरू से ही हैं और उनका एक स्टैंस है। मगर प्राचा साहब, इसमें जो एतराज़ वो ये उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने वो अभी ये शौकत यूसुफ़ज़ई साहब तो कहते हैं कि जिन लोगों ने किया उन्हें तो सज़ाएं मिलनी ही चाहिए थी, इसमें तो कोई बहस ही नहीं है, लेकिन क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही है इसमें? मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में समझा जाता है कि वो तो किसी पुरतशद्दुद मुजाहिरे में शरीक नहीं थे, कराची में थे उस दिन और किसी मुजाहिरे में शरीक नहीं थे। इसी तरह से मलिक अहमद ख़ान बच्चर के बारे में, तो क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है? इसीलिए जो कमेंट पहले हम शेयर कर रहे थे कि फ़ैसला अगर वीक है, और ये भी नहीं है कि इस फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये फ़ैसला तो ऑब्वियसली चैलेंज होगा, जो वीक है तो वो उड़ जाएगा ना फैसला, यही ग्राउंड पे। और मुझे याद है इलेक्शन से पहले जिन केसेस में खान साहब को सज़ाएं दी गई थी, मसलन उसमें तो उस वक्त हम भी कहते थे कि हेस्ट में जो इंसाफ हो रहा है ये उड़ जाएगा, और वही हुआ। सही है, यानी उसमें 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड नहीं था उन फैसलों में, ये तो अभी फैसला आया जिसकी सज़ा में वो अभी जेल में है, तो वो फैसले उड़ गए। जो लेकुना है फ़र्ज़ किया अगर इन सज़ाओं में या इन नामों में, वो तो फिर चैलेंज हो जाएगा और उसका रिड्रेसल अगर खान साहब को अपनी ज़ात के लिए मिल गया। एक चीज़ मैं और भी बात करना चाह रहा हूँ, जो मुज़ाकरात की बात शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने की, मसलन जो तकसीम वाली बात मैं कर रहा हूँ कि इनकी बात आप सुनेंगे ये बिल्कुल 190 डिग्री उनके मुखालफत में होगी, वो जो बात कर रहे हैं वो इनकी 360 डिग्री मुखालफत में होगी। मुसीबत यही डिवीज़न है कि इंसाफ अगर वाकई जुडिशियस हो जाए इंसाफ, फिर भी हम कहेंगे कि नहीं ये इंसाफ नहीं है। और इसी तकसीम की वजह से अभी 4-5 दिन पहले जो खान साहब का ट्वीट आया, उन्होंने तो फिर हिट आउट किया, उन्होंने फिर फ़र्द वाहिद की बात की और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के वक्त ख़त्म हो गया। यानी मुज़ाकरात का वक्त कभी सियासत में ख़त्म होता है, ठीक है, नहीं होता। चले मुज़ाकरात तो बात डिवीजन में हम सारी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। अब मसला खेलता साहब ये है कि जैसा कि भी प्राचा साहब कह रहे थे कि अगर फैसले में कोई लकूना है अदालती फैसले में, तो आगे जाके वो उड़ जाएगा, वो चैलेंज किया जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान का जो केस है 190 मिलियन पाउंड का, अगर उस फैसले में कोई लकूना है
तो जब तक वो जाके, यानी जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त होती है, उसका मकसद ही ये होता है कि अगर फैसला कमज़ोर है, अगर आप बरी हो जाते हैं तो आपको बेवजह जेल में ना रहना पड़े। तो यहाँ पर तो केसेस ही फिक्स नहीं हो रहे अदालत में, 8-8 महीने तक केस फिक्स नहीं हो रहा। तो कल को इसका इजाला कौन करेगा? अगर फैसले में लकूना होगा और वो बरी हो जाएगा तो वो फिर जो 1 साल जेल काटी होगी उसका इजाला कैसे होगा? देखिए, पहली तो बात यह कि जो 9 मई के इस फैसले पे मैं बात करूं कि इसका जो मेन मुल्ज़िम है वो इमरान खान साहब है, जिनके कहने पे जो ये सियासी कारकुन थे, जो एक जमात हजूम में तब्दील हो गई, जिनके पॉलिटिकल रहनुमा जो जेलों में भी है इन केसों में, और ये उनके कहने पे हुआ है। और ये कुछ राज नहीं है, ये फुटेज मौजूद है। ये फैसला जो जिना हाउस है उसका भी होना है, GSQ हमले में भी होना है। और मैं समझता हूँ दुनिया के किसी भी मुल्क में, अमेरिका हो, बरतानिया हो, अगर इसी किस्म की कोई भी जमात या कोई हजूम ये कार्रवाई करता तो उनको सज़ाएं उसी वक्त आ जाती। मगर बदकिस्मती से यहाँ पे जो इंसाफ का निज़ाम था, जो मेन मुल्ज़िम था, उसको गुड टू सी यू और पूरा प्रोटोकॉल देकर सुप्रीम कोर्ट से वापस कर दिया गया। और आज ये 39 लोग जिसमें पॉलिटिकल वर्कर हैं जो इस्तेमाल हुए हैं एक झूठ के पीछे, एक इल्ज़ाम के पीछे, जो आज भी उस बात पे खड़ा है, वो शर्मिंदा नहीं है जो कुछ किया है उन्होंने। मैं समझता हूँ दुश्मन भी मरे तो खुशी ना करिए। एक पॉलिटिकल जमात है, हमारी मुखालिफ जमात है, अगर वो मुखालिफ जमात हो तो हमें कोई हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है PTI से। मगर ये जो हजूम में तब्दील हुआ है, ये जो 9 मई किया, फिर 26 नवंबर को या 5 अगस्त को ये करने जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर के लिए कोई खुशी की बात नहीं है। मगर इंसाफ होना चाहिए। जो मैं समझता हूँ ये रियासत पाकिस्तान का मुकदमा है, ये 25 करोड़ अवाम का है। ये शोधा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनकी तज़दीक की गई, मुझे बताया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई पिंडी में। जो सिंध में गुस्सा हुआ सिविलियन की प्रॉपर्टीज़ की, जो ज़ाहिर लीडर थी उसको, और इलेक्शन मॉम थी, लोग सड़कों पे थे या जुलूस में थे, जो कुछ हुआ, किसी फौजी, किसी GSQ, किसी और फौज के या पुलिस के किसी इदारे पे कोई हमला नहीं किया गया। क्या क़यामत आई थी तो यहाँ तक इमरान खान अपनी पार्टी को ले गए? क्या क़यामत आई थी? बात ये तो मैं समझता हूँ आज भी उस नज़रे पे, आज भी उस बात पे वो खड़े हैं। उसका आखिरी जो एक्स पे पोस्ट है उसमें जो उसने फरमाया है, जिसके लिए फरमाया है, वो पाकिस्तान का उसने वकार बुलंद किया है, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया है। वो इस वक्त फील्ड मार्शल है, मैं खुल के बात कर रहा हूँ। उसको दुनिया का सुपर पावर इज्जत दे रहा है। ये पाकिस्तानियों की इज्जत है, ये मेरी और आप सबकी इज्जत है। तो उसको आप अपनी सियासत, अपनी अना, और फिर कहते हो बातचीत में मुज़ाकरात। मुझे ये बताएं, कल जो मुज़ाकरात के नतीजे में जो KPK में हुआ है, अपने मुफादात के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, सेनेट में पीपल्स पार्टी से, PMLN से, JUAF से मिलकर जो इलेक्शन वोट कास्ट करवाए, किसके कहने पे? इमरान खान के कहने पे, उनकी इजाजत से ये फैसले हुए। किसके फायदे? इमरान खान के नहीं, लेकिन वो सब बेनिफिशियरी है, तौर पर तो सब बेनिफिशियरी है, सब बेनिफिशियरी है। नहीं, आप अपनी सेनेट की सीटों के लिए, अपनी सूबाई हुकूमत के लिए तो बैठ सकते हैं। आप जाली हुकूमत के साथ बैठ भी सकते हैं, फार्म 47 के साथ बैठ भी सकते हैं, और कौम को आप बेवकूफ़ बनाते हैं, अपने कारकुनों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखना चाहिए कि आप वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, मगर जब कौमी मामलात होते हैं, जो मुल्क के मामलात होते हैं, उस तरह आप ये लकीर खींचकर एक रेड जोन क्रॉस करके जाते हैं, तो उनके नतायज फैसलों में मैं समझता हूं देर आया दुरुस्त आया। और जो इसका मेन मुल्ज़िम जिसने ये सब कुछ करवाया है, मैं तो समझता हूं उसको भी, उसके खिलाफ भी फैसला होना चाहिए। आज फैसला मुतवक्किल है, लाहौर से भी शायद आ जाए, लाहौर की अदालत से भी। लेकिन यूसुफ ज़ई साहब, इसमें ये चीज़ जो अभी कोहिस्तानी साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी आप वैसे तो मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं, हुकूमत के साथ बैठना नहीं चाहते क्योंकि आप इसे हुकूमत ही नहीं मानते, लेकिन सेनेट इलेक्शन के लिए आप उनके साथ बैठ भी जाते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ उनके साथ इत्तेहाद कर लेते हैं और अपनी एक सीट तक कुर्बान कर देते हैं। जुनैद अकबर साहब ने कहा है कि हाँ, हमारी एक सीट का नुकसान हुआ है, हमारी एक इजाफी सीट बनती थी, आज उन्होंने तस्लीम किया है। तो ये फिर क्यों किया, ये बेउसूली क्यों की? अगर ये बेउसूली है तो ये क्यों हुकूमत के साथ, जिनके साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, उनके साथ सेनेट इलेक्शन के लिए क्यों बैठे? देखिए, वो कहते हैं ना कि बड़ी बुराई से छोटी बुराई एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम ना करते तो पैसों की रेल पेल शुरू हो जाती, खरीदो फरोख्त शुरू हो जाती, फिर वही
जो है ना वो घोड़ों की खरीदारी हो जाती है किस्म की, तो उसको रोका गया है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और उसके लिए एक सीट कुर्बान की गई। देखिए अब ये तो अलग बात है ना, हो सकता है एक सीट हम गिनवा भी देते, एक सीट हम एक्स्ट्रा भी ले लेते, ये एक अलग चीज होती है, लेकिन उन्होंने इस चीज को होने नहीं दिया। लेकिन ये इंतकामी कार्रवाई है और यही शरीफ फैमिली की और इन लोगों का यही वतीरा रहा है सारी जिंदगी कि अपने अपोनेंट को कुचल डालो अगर मौका मिलता है तो। ये सियासत नहीं करते हैं। अगर सियासत होती तो जब एक बंदा अवामी नुमाइंदा मुंतखब हुआ, वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? उसको आप दहशतगर्द साबित कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जो बंदा असेंबली में बैठा था वो दहशतगर्द था, तो फिर वो इतने अरसे तक असेंबली में क्या करता रहा? तो ये देखें बहुत सारी खामियां हैं इस मुल्क के ऊपर जिन लोगों ने हुक्मरानी की है। अगर निज़ाम में खामी है तो निज़ाम में खामी क्यों है, नहीं दूर की जा रही? और अगर नहीं है तो जिस तरीके से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है पीटीआई को, वो देखें आवाम उनके साथ खड़ी है। आप इमरान खान को कुछ भी कहें, लेकिन आज भी अगर उसको इलेक्शन लड़ाए तो उससे कोई नहीं जीत सकता। तो फिर तो या आप जब आवामी ताकत को एक्सेप्ट करें, या फिर ये कहें कि जी जो हमें इस वक्त मिल रहा है ताकत, रियासत की ताकत मिली हुई, हम उसी के जरिए सबको कुछ लेंगे। इमरान खान जो जिससे कोई जीत नहीं सकता सर, और वो जेल काट रहा है और उसके नाम पर एमपीएस मुंतखब होकर असेंबली में आए हैं, उनके बिकने का इतना खौफ था कि आप सियासी मुखालिफिन के साथ बैठ गए कि कहीं वो बिक ना जाएं। तो ये क्या सियासत हुई, फिर क्या कुर्बानी हुई इमरान खान की? देखिए खौफ की बात नहीं है, कितना प्रोपेगेंडा किया गया कि जी इनके लोग जो है ना तकसीम है, 4 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं। आप ये अंदाज़ा करें कि हमने जिन लोगों को खड़ा किया है कि हमारे सारे वोट हमारे मेम्बरान को नहीं पड़े। आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 26 वोट लिए हैं मुराद सईद ने, 24 दूसरे ने लिए, 22 दूसरे। तो हमारे तो टोटल जितने 92 वोट थे वो तो पड़ गए, 2 वोट जो थे वो ज़ाया हो गए। बाकी आप मुझे बताएं ना हमारे वोट कहाँ किसी को और को गए? सर आप अगर ये 24-24 पर ना मुंतखब होते और 18-18 पे मुंतखब होते तो आपके पास 16 इजाफी सीटें 16 इजाफी एमपीएस बचते हैं सर। वो 16 एमपीएस के साथ आप 2 और मिलाते तो आपकी एक सीट निकलती थी। देखें ये तो आप देखें, ये तो और अगर आपने ऐसे ही करना था तो आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठ जाते, तो फिर तो आपकी शायद 9 सीटें हो जाती। देखिए देखें मेरी बात सुने, एक अच्छा अमल किया है, करप्शन को रोका है, ठीक है, उसमें ठीक है हमारी सीट चली गई, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन देखिए माजी में क्या हुआ है, क्या बोलियां नहीं लगती है, और हमने उस बोलियों को ख़त्म किया है ना। एक सूबे को एक अच्छा नाम दिया है, तो उस पर भी हम सियासी मतलब सियासी अमल कर। मैं प्राजा साहब से जरा इस पर तर्जुमा ले लेता हूँ। इजाज़त करते हैं, ये इनकी भी इजाज़त जी सही है, लेकिन हम एहतजाज करना चाहते हैं तो पुरअमन एहतजाज करना। इन्होंने कहा कि इन्होंने 26 नवंबर किया। 26 नवंबर को क्या हुआ है? अगर हम इंतशार करते, अगर हम हमलावर होते तो फिर तो हम अडियाला जेल जाते ना, फिर हम इधर क्या करते? लेकिन बात यह है कि हर चीज हमारे दौर में कितने लॉन्ग मार्च हुए, ट्रेन मार्च हुए, धरने हुए, हमने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? ये कहते जी हम पुरअमन थे, तो हमने कौन सा किस बिल्डिंग के ऊपर हमला किया था कि हमें वो छुड़ाने के लिए आपने हमारे खिलाफ कार्रवाई की? तो इस तरह नहीं होता है। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप पॉलिटिकल अपोनेंट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं कि ये पॉपुलैरिटी खत्म हो, नहीं खत्म होगी। चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर देखते हैं कि क्या मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने दिया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा तो क्या होगा? मोस्ट लाइकली तो यही है कि नहीं करने दिया जाएगा। तो पीटीआई क्या तैयारी किए बैठी है और 5 अगस्त को क्या होने वाला है? एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। खेलदास साहब, मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने दिया जाएगा? देखिए मैं तो यही रो रहा हूँ, ये एक सियासी जमात होती है, हमारा सियासी मुखालिफ होते हैं, मगर ये जो हजूम की सियासत या हजूम बन गई है ये जमात, तो जो 9 मई को उन्होंने किया है, जो 26 नवंबर में इन्होंने आके वफाक पे चढ़ाई की, वसाइल लेकर आए, और अभी भी जिस तरह की ये गुफ्तगू करते हैं कि हम मारेंगे या मरेंगे, तो इस तरह का अगर एहतजाज या इस तरह का कोई एक्टिविटी करेंगे तो कोई भी सूबाई हुकूमत या कोई वफाक, तो फिर इस लिहाज से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए सर? क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते और वो एक हजूम है, वो एक सियासी जमात नहीं है,
उनको कहीं पर जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल सकती, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद ही नहीं रहना चाहिए। देखिए कानूनी तौर पे तो आज कोई वजूद नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन में है, ना असेंबली में है। इलेक्शन कमीशन में तो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है, मगर उनका इलेक्शन नहीं हुआ है, सिंबल नहीं है उनके पास, सिंबल नहीं है, तो बस क्या हुआ फिर? आज जो उनके अराकीन बैठे हुए किस शक्ल में बैठे हैं? कभी कहते हैं सुन्नी काउंसिल है, कभी कहते हैं आज़ाद है, कभी कहते हैं फलान है, डी, कोई नाम ही नहीं है। ये तो यतीम हो चुकी है जमात। हुजूम जब हुई है तो यतीम हो जाएगी। हुजूम के किसी को इजाज़त नहीं होगी। मुझे बताएं जो इन लोगों ने नवाज शरीफ साहब के साथ किया, लेकिन आप देखें ना सर, कोई इनका कोई नाम नहीं है, इसके बावजूद लोगों ने इनको ढूंढ ढूंढ के 8 फरवरी को वोट डाले। ये तो हकीकत है ना, ये तो आप मानते हैं। किसी को पतीले के निशान पर, किसी को चिमटे के निशान पर, किसी को जूते के, किसी को बैंगन के, ये तो पड़े ना सर, इनका नाम कोई भी नहीं है, इसको बेनामों को वोट पड़े। इनको ये मैंडेट दिया है आप जाके जो है इदारों पे हमला करें, आप जाके इंतशार करें, आप पाकिस्तान को कमज़ोर करें। इसके लिए इनको मैंडेट मिला है, नहीं दिया है ना। तो पार्लियामेंट के अंदर कभी मुझे तो दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ, मेरे पराचा साहब सीनियर है, कई ऐसे मुलज़म भी आते होंगे जिनको अवाम मुंतखब करती है, जिन पे कत्ल की FIR होगी, जिस पे गुंडागर्दी कोई की होगी, किसी ने बहुत से जुर्म किए होंगे, असेंबली में नहीं पहुंचेगा। दुनिया भर में पार्लियामेंटों में क्या सारे वो लोग, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये दिया गया आप जो जी चाहे करते रहें रियासत के साथ, मुल्क के साथ, मईशत के साथ, अवाम के साथ। ये तो मैंडेट नहीं दिया इनको, ये इजाज़त नहीं है। क्या कानून आइन इसकी इजाज़त देता है जो कुछ ये करने जा रहे हैं या करते रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कानून के मुताबिक कोई मदबर नहीं है, कोई उससे ज़्यादा मुकद्दम नहीं है। कानून आइन सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। कोई भी जुर्म करता है उसकी सज़ा। ये फैसला नून लीग तो नहीं किया है ना, हमारे फैसले तो इन्होंने करवाए थे। नवाज शरीफ को नायल तो इन्होंने करवाया था। कौन था जो उसने कहा कि ले आओ कि सुप्रीम कोर्ट में मैं फैसला करके देता हूँ? कौन था जिन्होंने इनको सादिक अमीन कहा? कौन था जो गुड टू सी यू कहता था? कौन लंदन प्लान? ये साकिब निसार, ये जज इनके अपने नहीं थे, ये जज नहीं थे जो इमरान खान को क्यों ये कहते हैं ना कि एक वज़ीर आज़म को घसीटा गया, एक वज़ीर आज़म को हथकड़ी भी लगाई थी और जहाज़ में उसको बंद किया गया था। किसने फैसला कराया था वैसे साकिब निसार से? इमरान खान। ये लंदन प्लान था, ये हिस्सा था। कौन कौन शामिल था? ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना था। किसने करना था? जिसने भी किया वो सारे आज जो है वो उनका नामो निशान नहीं है। नवाज शरीफ था, नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ रहेगा। इमरान खान रियलाइज़ करे, कौम को बताए कि ये मैंने किया है, ये मैंने सियासी गलतियां की है, ये मैंने मुल्क के साथ किया है। क्या उसकी अना, क्या उसकी सियासत, क्या उसका तकब्बुर इस मुल्क से ज़्यादा है? 25 करोड़ आवाम से ज़्यादा है। आपको सरेंडर करना होगा। सरेंडर करेंगे रास्ते निकलेंगे। ठीक है, सरेंडर करना होगा जी। यूसुफ ज़ई साहब, एक तो सरेंडर करना होगा, दूसरा 5 अगस्त का क्या प्लान है? हम काफ़ी अरसे से जब पूछ रहे थे तो कहा जाता था कि भाई अभी इतनी पहले नहीं बता सकते, क्रैकडाउन शुरू हो जाता है, कारकुनान पकड़े जाते हैं। प्लान है, बड़ा ज़बरदस्त प्लान है, करीब जाकर बताएंगे। अब तो करीब भी आ गया। क्या होने जा रहा है 5 अगस्त को सर? कोई लाहे अमल है भी या नहीं? मैं खिलदास साहब की बातें सुन रहा था, मैं समझ रहा था कि बड़ी संजीदा गुफ्तगू होगी और सियासी गुफ्तगू होगी, लेकिन यहाँ देखिए इनके जो अल्फाज हैं, इनके जो तर्ज गुफ्तगू रही है वो तो एक नफरत वाली है ना। और आप मुसलसल कहे जा रहे हैं गुंडागर्दी फला जगह, ये इस तरह के अल्फाज जो है ना एक सरकारी बंदा इस तरह इस्तेमाल करता है जिसको लोग देख रहे हैं। और आप ये भी कहते हैं कि हम जमहूरियत, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है, वोट को इज्जत दो। तो वोट को इज्जत तो मिला है, इमरान खान को वोट मिला है ना। आप लोग जो असम्बलियों में बैठे हैं, जो आपने हुकूमत बनाई है, किसके जरिए बनाई है आपने? किसकी ताकत से बनाई है? अवाम की ताकत से तो नहीं बनाई है। तो फिर आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? और आप आके बैठे हैं। देखिए इस मुल्क के लिए अगर कुछ किया है तो इमरान खान ने किया है। इस मुल्क का नाम भी इमरान खान ने कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज भी इस मुल्क की खातिर कुर्बानी भी दे रहा है। और जिस लीडर की बात कर रहे हैं वो 10 दिन बाद भी बीमार होके जो है ना वो लंदन भागने के चक्कर में होता है। तो वो बात वो करें जो संजीदा बात हो। इस तरह की बातें नहीं होती है। आपने अपने लीडर की जो है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे के लीडर को भी इज्जत दें। ये सियासी लोग होते हैं। सियासत में इस तरह नहीं होता है कि आप एक को बिल्कुल हकीर बना दें और दूसरे को। सर लेकिन ये तर्ज अमल तो आपका भी रहा है ना यूसुफ जी साहब। आप अपने सियासी हरीफों के बारे में क्या कुछ कहते रहे और उनको कैसे ट्रीट करते रहे?
देखिए मैं अपनी बात कर, मैं किसी और की जिम्मेदारी अपनी नहीं पार्टी लेता की हूँ। बात करें ना, अब आप जाती तौर पर तो कोई बात नहीं कर सकते। मैं जब बात करता हूँ तो मैं सोच समझ के बात करता हूँ। मैं सियासी बंदा हूँ, मैं किसी के जातियात के ऊपर नहीं उतरता हूँ, न जातियात पे बात, न किसी से जात की बुनियाद पे नफरत करता हूँ। मैं देखिए सियासी बात होनी चाहिए। आज अगर इमरान खान जेल काट रहा है तो कभी एक दिन भी बीमार नहीं हुआ। 617 दिन हो गए मेरे ख्याल से उनके, एक दिन भी वो उसने बीमारी का बहाना नहीं किया है। क्यों कि वो एक अपना ज़मीर के मुताबिक वो कैद काट रहा है। उसको पता है कि मैं मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ। क्या सिस्टम किया है इस मुल्क के अंदर। चलो इमरान खान ने गलती की, इमरान खान हट गए, उसके बाद इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। कितने साल हो गए, 5-6 साल तो ये हो गए शहबाज शरीफ साहब के। तो इन्होंने क्या किया इस मुल्क के साथ। कहते हैं जी हमने मुल्क को जो है ना डिफॉल्ट से बचा लिया। भाई कब डिफॉल्ट हुआ है मुल्क? आपने कर्जे लिए है ना। कर्जे लेने के बाद आपने मुल्क को क्या आपने कोई एक्सपोर्ट बढ़ा दिए, क्या आपने कोई बिजली बढ़ा दी है, इस मुल्क की बिजली सस्ती कर दी है, कोई पेट्रोल सस्ता कर दिया, आवाम को कोई रिलीफ दे दिया, क्या दिया है आपने? मुसलसल आवाम से खून चूसा जा रहा है, मुसलसल महंगी बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, और आप कह रहे हैं जी आवाम खुशहाल है। आवाम आप कितना खुशहाल है यार, खुदा के लिए। आप कच्चे के डाकुओं को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप पंजाब में बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दे सकते। आप करेंगे तो आप करना क्या है? आपने कितने अरसे से आपकी हुकूमत है। सर 5 अगस्त का बता दें, फिर मैं राज साहब की तरफ आऊं। 5 अगस्त को क्या हो रहा है? 5 अगस्त को हम चाहते हैं जिस तरह जलसा हो, जुलूस हो, पुरअमन एहतजाज हो, ये हमारा हक है। ये कहते हैं कि नहीं जी वो जो 9 मई को हुआ है, वो जो 26 नवंबर को हुआ है, वो जो फ्लैग हुआ है, यार देखें इस तरह नहीं होता है। आपने सर बेल लगा के जो भी ये देख कहते लिया। हैं उसे तो छोड़िए ना यूसुफ ज़ई साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपका प्लान है कोई एहतजाज करने का? कैसे होगा, क्या है? इस्लामाबाद आ रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं, गलियां बंद कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, प्लान क्या है सर? ये लाहे अमल बता दीजिए। मेरे भाई अभी तो हम पूरी तरह कोशिश हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, जहां जहां हमारी पार्टी को इजाजत मिलती है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। इंशाल्लाह 5 अगस्त के लिए आपको 5 अगस्त से पहले आपको प्लान आ जाएगा और वो पार्टी के लीडरशिप प्लान को अनाउंस करेगी। अभी तो देखें ना, अभी तो प्लान हमने रखा हुआ है, इसलिए कि उससे पहले हुकूमत जो अच्छा मेरी मालूमात के मुताबिक सर अभी तक कोई प्लान नहीं बना, दुरुस्त या गलत? प्लान बना है लेकिन अनाउंस करना है वो पार्टी का लीडर जो है। ये मेरी मालूमात गलत है? प्लान बन गया हुआ है लेकिन सीगा राज में रखा गया है। प्लान बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप देखेंगे कि इस दफा ये कहते हैं ना कि लोग नहीं निकलते, आप देख लेंगे कि कितने लोग ठीक है। बिल्कुल सही राजा साहब, और पूरा मन जद्दोजहद। बिल्कुल सही। राजा साहब आपकी क्या इत्तला है बतौर सहाफ़ी, क्या प्लान पीटीआई ने बनाया है और प्लान बन चुका है जो सीगा राज में रखा गया, और ऐसा होशरुबा हैरान कुन प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद? नहीं देखे ना, शौकत यूसुफज़ई साहब एक अपनी पार्टी के मोतबर आदमी है, मोज़ेज़ आदमी है। जब वो ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहे हैं कि प्लान बन चुका है और पार्टी ने अनाउंस करना है, तो फिर मैं कैसे जुर्रत कर सकता हूँ मैं कहूँ कि प्लान नहीं बना। देखिए ना, वो एक जिम्मेदार शख्स नहीं, मगर वो इतना कामयाबी से सीगा राज में रखा गया कि आपको और मुझे मालूम नहीं है, ये तो हमें तस्लीम करना चाहिए। हमें थोड़ा सा जो जर्नलिस्ट के तौर पे हम असेसमेंट कर सकते हैं ना, अपनी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो जब ये बात कर रहे हैं, इनके दूसरे साथी बात करते हैं, तो हम तो अपना इन्फर करते हैं। उसमें ये है जो हमें लगता है कि शायद जो आपने इस्लामाबाद वाली बात की, मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद पे चढ़ाई होगी इस बार। और मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा यूसुफज़ई साहब को। इनका कल परसों मैं कुछ सुन रहा था, फवाद चौधरी साहब बार बार कह रहे हैं शुरू से ही कि पार्टी को 9 फरवरी को एहतजाज करना चाहिए था। 8 का इलेक्शन था, जब 9 फरवरी को एहतजाज हुआ। अब जब आप कहते हैं कि एहतजाज कौन लीड करेगा, एहतजाज को फ़र्ज़ किया, यानी आपने जो पॉलिटिशियन कुछ तो डिटेन हो गए जिनके बारे में आपने बात की, जो बाकी थे उनको निकाल दिया। अब फ्रंट पे कुछ तो भी पार्टी का ढांचा इस वक्त मुतासिर है। सुने ना यूसुफज़ई साहब, सिर्फ एक सेकंड। यूसुफज़ई साहब शांगला को जानते हैं, किस बंदे से क्या काम लेना है, किसको निकालना है। अब जो आगे आए हुए हैं वो नहीं जानते, उनका कनेक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है सर। वो हम मतलब मैंने अपने तौर पर चेक किया, इस वक्त केपी में भी ग्राउंड पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही जो 5 अगस्त के लिए तैयारी की जुम्मे में हो। बहुत शुक्रिया आपका खेलदा साहब, आपका भी शुक्रिया। शौकत यूसुफज़ई साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुए तकरीबन 2.5 महीने हो गए, लेकिन जंग के बादल अभी भी पूरी तरह से छटे नहीं हैं। कशीदगी बरकरार है। अभी भी इस बात के खदशात मौजूद हैं कि भारत दोबारा कोई हिमाकत कर सकता है। और इसके साथ साथ वो जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे, मकबूजा कश्मीर का मामला, जिसमें 19 अगस्त 2021 को भारत ने खुसूसी स्टेटस खत्म कर दिया था कश्मीर का, वो अपनी जगह पर बरकरार है। इंडस वाटर ट्रीटी जिसे हेल्ड इन एबेंस किया गया था, वो इशू अपनी जगह पर बरकरार है। पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये इशू बरकरार है। ये आउटस्टैंडिंग जो इश्यूज हैं ये कैसे रिजॉल्व होंगे? डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया पाकिस्तान और भारत के दरमियान, लेकिन इसके साथ साथ इन इश्यूज को हल करने के लिए क्या अमेरिका कोई किरदार अदा करने को तैयार है? इन तमाम चीजों में हम बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर शहरी रहमान साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर रही हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। शहरी साहिबा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स भी देखे थे और जिसमें वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जमाने से इशू चला रहा है, तो दुनिया इसको एडमिट तो करती है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, एक जमाने से ये हल तलब मसला है। तो ये रियासत का स्टेटस देना फिर क्या सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों में धूल झोंकने या फाइलों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है कि देखिए जी ये भारत के ताबे नहीं है, ये तो एक अपनी एक अलग रियासत है? देखिए, वो परेशान हैं क्योंकि इस वक्त आपने प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान भी देखा। जो भारत का मौक़िफ़ रहा है वो ये है कि तारीख़ के अगर आप गवाह रही है तो आप देखें कि उसमें उन्होंने कोशिश की है कि पहले तो वो इंटरनेशनल मान ही रहे थे, फिर उन्होंने कोशिश की है कि ये बाहमी हो जाए, बायलैटरल हो जाए, फिर और अब उनकी लेटेस्ट कोशिश ये रही है 2019 से कि वो इससे इंटरनल इश्यू बना दें, जो हम बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते। ख़ास तौर से ये हुकूमत तो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेगी, हम सारे नहीं करेंगे कि देखिए आज आपने कह दिया तो हो गया। आप बयानिए से बादशाही नहीं कर पाते और आप टैंक चला के किसी खित्ते का जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसको तस्लीम किया गया है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने तस्लीम किया कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कह के कि ये ज़रूर सेटल हो आपस में। आपने देखा तो ये बात आपने सुनी, और ये अब बायलैटरल भी नहीं है कि जो ये चाह रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ये तस्लीम करेगी, तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी तस्लीम किया है। तो ये ज़रा उससे भी बौखलाए हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जवाब से भी बौखलाए हुए हैं, ये कहकर के इंडस वाटर ट्रीटी पर वो प्रिसिशन स्ट्राइक करेंगे। हमारा रद्द अमल बहुत वाज़े था कि ये हम इसे ऐलान जंग समझेंगे, और सबको पता है हमारे जंग का जवाब क्या होता है। तो फिर आप पाकिस्तान ने तो अपना वजाहत कर दिया है कि हमारा रद्द अमल क्या होगा। हम कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहेंगे, हम कतन जंग नहीं चाहते, हम इश्तियाल नहीं चाहते। लेकिन आपको याद है प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जो पुराने सदर थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ये कश्मीर एक ख़तरनाक आतिशफ़शां है। इट्स द मोस्ट डेंजरस फ्लैश पॉइंट इन द वर्ल्ड। एक वजह से कहा है क्योंकि आपने यहाँ इस वक्त भारत ने 15 लाख सिक्योरिटी पर्सनल, 15 लाख, सबसे दुनिया का मकबूजा इलाका है ये खित्ता, आपने वहाँ खड़े कर दिए हैं। वहाँ के बाशिंदों से ज़्यादा मिलिट्री पर्सनल हैं, लेकिन इस अस्करियत से इस वहाँ पे जो आप प्रॉपर्टी छीन रहे हैं, लोगों के हकूक़ छीन रहे हैं, आप जारहाना रवैये इख्तियार करते हैं। आपने उस दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जेल बनाया हुआ है जी, मासिवा गाजा के, तो आप नहीं कर पा रहे ना, बौखलाए हुए हैं। आपका सारा जो पहलगाम का मसला था, जो आपने कहा कि कोशिश इनकी यूनाइटेड नेशंस में थी कि आपको ये भी ना पता चले दुनिया को ये कि मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है जी, लेकिन हमने पुश बैक किया, हमारे अमले ने यूनाइटेड नेशंस में, कि नहीं, ये कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है, ताकि सबको पता चले कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। वो ये बैठी बिठाई जगह नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी में हो रहा है। तो आप देख लें कि ये इनकी कोशिश जो रही है और जो हकीकत है उसमें बहुत फर्क है। सही है, लेकिन एक चीज़ हम ये देखते हैं कि जैसे 5 अगस्त 2019 का वाक़या हुआ, मकबूजा जम्मू कश्मीर का खुसूसी स्टेटस ख़त्म किया गया,
पाकिस्तान ने जाहिर है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन भारत को ये कुछ अर्से के बाद लगने लगता है कि ये तो एक न्यू नॉर्मल हो गया है, पाकिस्तान आवाज़ें उठा रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे अब इंडस वाटर ट्रीटी का मामला हुआ, पाकिस्तान ने इस पर सदाई एहतजाज बुलंद की है, आलमी फोरम से भी रुजू किया है, लेकिन भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है। तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हैं कि इसे भारत को लगने ना दे कि ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है उसके लिए और हमने इसे हज़म कर लिया? बिल्कुल, ये तो नया एबनॉर्मल है जी। मेरा इस पर पेपर भी है और मैंने कहा है इस पे कि ये जो न्यू नॉर्मल चाह रहे हैं ये बिल्कुल एबनॉर्मल है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी हर सतह पर ये बात की है कि मोदी सरकार न्यू एबनॉर्मल इज नॉट एक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान। आप इसे एबनॉर्मल इसलिए कह रहे हैं कि जी जो ये चाह रहे हैं ये हो नहीं सकता। जिस तरह वो खित्ते को परमानेंट बॉयल पे रखना चाह रहे हैं, इस तरह मकबूजा कश्मीर को पर ये इस तरह की कंट्रोवर्शियल एक्शंस करके, तो आप बताएं कि हम इनके मजमूम मकासद को होने दें? आप कह दें कि हमने पाकिस्तान की लाइफलाइन पर अटैक कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटीज पर हक में हमने कोई नलका है कि आप बंद कर देंगे और आप हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? नहीं, ये 2019 नहीं है, हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठे रहेंगे। हमने हर सतह पर पुशबैक किया था। ऑपरेशन सिंदूर का हमने ठीक ठाक टिका के जवाब दिया, मैच्योर जवाब दिया, लेकिन उनको अपने साफ बात हो गई कि कौन क्या कर सकता है, किसकी क्या डिटरेंट कैपेसिटी है। तो आप सोच समझ के पाकिस्तान के साथ भिड़ें, हमारा ये जवाब होना चाहिए और है कि आप सोच समझ के यकतरफा इलीगल एक्शंस जब लेंगे तो फिर उसका जवाब जरूर होगा। पाकिस्तान तो इसको ऐलान जंग समझ रहा है। आपने टच किया हमारे ज़खायर को, आबी ज़खायर को और हमारी लाइफलाइन को, तो जाहिर है फिर आपको रिस्पांस देखना पड़ेगा पाकिस्तान का। सही है। शरीफ साहब, ऑपरेशन सिंदूर का पाकिस्तान ने बुनियादुल मरसूस की सूरत में जिस तरह से जवाब दिया, इसका एतराफ़ पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया और कहा कि अब 5 तैयारे गिराए गए हैं। जाहिर है उनका ये इशारा भारत ही की तरफ था क्योंकि भारत के तैयारे गिराए गए, लेकिन इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला प्लान कर रहा है या खदशा मौजूद है कि वह एक और हिमाकत करेगा? जी, इसलिए लगता है कभी कभी क्योंकि एक तो उनके जो मकासद थे मजमूम वो कहीं पाए तकमील तक तो नहीं पहुंचे, बल्कि उनको काफ़ी उनके नाखून खट्टे हुए ना, उनको काफ़ी हजीमत का सामना करना पड़ा। उनके घर में उनको लोग मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर उन पर उनको तनकीद का निशाना बनाया। उनकी डिप्लोमेटिक फेलियर था, उनका मिलिट्री फेलियर था। उनकी ऑपोजिशन पूछ रही है मोदी सरकार की कि आप क्या सोच के आपने ये किया था, आपकी क्या कैलकुलस थी स्ट्रेटेजिक, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे। वो चाह रहे हैं कि अपनी जो इस पर जो उनके ऑपरेशन सिंदूर पर हेडलाइन लग गई है नाकामी की, वो बदले। तो उन्होंने तो शाह सुर्खी बदलनी है, क्योंकि वो उनकी अपनी एक तो बीजेपी की अपनी सेंटीन वो आ रही है, सालगिरह आ रही है, एनिवर्सरी आ रही है। मोदी साहब खुद की 85th मेरे ख्याल में सालगिरह आ रही है, जब उनको बीजेपी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं कि आप रिटायर कब हो रहे हैं। तो ये उनकी इंटरनल जो क्रैक्स नजर आ रही हैं उसमें सवाल बहुत उठ रहे हैं कि ये क्या किया इस रेजीम ने और मोदी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ, क्यों इतने हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सवाल उठ रहे हैं। और आपने जैसे कि कहा कि खदशा मौजूद है, तो फिर ऐसे में अमेरिका का रद्दमल क्या होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो 2.5 महीने गुजरने के बावजूद आज भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया। तो क्या वो ऐसी सूरत में ले रहे हैं? कोई 30 दफा मुझे लगता है उन्होंने क्रेडिट लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट झुटलाते हैं ना। मोदी सरकार वाले कहते हैं इन्होंने नहीं किया, हमने किया। उनके फॉरेन मिनिस्टर बड़ा झल्ला के कहते हैं कि ये तो हमने बायलैटरली किया। नहीं, वो कहते हैं हमने किया, तो आप उनको झुटला रहे हैं। तो ये तो साफ खुला तजाद नजर आ रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में तो मैं कुछ नहीं, मैं उनकी सोच की अक्कासी तो नहीं कर सकती, लेकिन जो उनके एक्शंस हैं उनकी बुनियाद पर इतना तो हम कयास कर सकते हैं कि उनको जंगें पसंद नहीं हैं। और ख़ास तौर से इस खत्ते में जो न्यूक्लियराइज्ड है, और उस बात का उनको उनकी सोच, उनके जहन में ये बात बैठ गई है कि दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं और ये बहुत रिस्की बात है कि ये दो नेबर्स जिनके इतनी जंगें चली हैं फिर से ये इश्तियाल हो और अस्करी इश्तियाल का शिकार ना बने कि कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई गलती से भी कोई न्यूक्लियर अनथिंकेबल जिसे कहते हैं बात हो जाए। तो ये
फिर कहाँ तक बात चलेगी? फिर तो पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी ना, ये कहीं महदूद तो नहीं रहेगी। तो अभी ये तो जंग महदूद हो गई, सीज फायर हो गया, जो मोदी सरकार की बड़ी कोशिश है कि ये सीज फायर भी हल्का फुल्का रहे और पुख्ता ना हो जाए। तो जाहिर है, मैं समझती हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप ने जबकि सालसी का इतना क्रेडिट लिया है तो वो नहीं चाहेंगे कि फिर से जंग हो। सही, बहुत शुक्रिया शहर रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।